हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियोस ऑर्गेनोमेटालिक यूनिट का चैप्टर 4 है, दैट इज न्यूट्रल स्पेक्टेक्टर लिगेंड। ठीक है, इसमें क्या क्या है हमें पढ़ना, फॉस्फीन एंड हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सिर्फ यही बोलूँगा, प्लीज़ अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, दैट इज न्यूट्रल स्पेक्टेक्टर लिगेंड्स, फॉस्फीन एंड हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन। ठीक है, स्पेक्टेटर लिगेंड्स आर लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेटल सेंटर। ये कहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट होता है? स्पेक्टेटर लिगेंड और लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेटल सेंटर। मेटल सेंटर पे प्रेजेंट होता है, बट डू नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑल्दो देयर प्रॉपर्टीज मेनली स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक अल्टर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सेंटर। भले से उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, मतलब उसका रिएक्टिविटी, उसका प्रॉपर्टीज, वो सब चेंज कर सकता है मेटल सेंटर का। सिंपल सा स्पेक्टेटर लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जो मेटल सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बट वो रिएक्टिव मेटल सेंटर का रिएक्टिविटी, उसका मतलब उसका सब कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं। दे ऑफन प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एक इंटरमीडिएट को अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, एंड में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉस्फाइन्स आर सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्पेक्टेटर लिगेंड। फॉस्फिन एक बहुत ही अच्छा स्पेक्टेटर लिगेंड हमारा यूज होता है। ठीक है, 4.1 फॉस्फाइन्स, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स। ठीक है, स्टेरिक मतलब जो उसका बल्कीनेस होता है उस पर क्या, और उसका इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हम लोग स्टडी करेंगे। फॉस्फिन को क्या बोलते हैं? PH3। ठीक है, P मतलब फॉस्फोरस, H मतलब हाइड्रोजन। PH3 द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द इनोर्मस रेंज ऑफ ट्राईवैलेंट फॉस्फोरस कंपाउंड नोन इन ए केमिकल लिटरेचर। ये ट्राईवैलेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोरस was reported in 1783 by Jenberg as a spontaneously inflammable gas obtained by the reaction of phosphorus with caustic potash। ठीक है, ये हमारा 1783 में बाय द साइंटिस्ट जेनबर्ग, उन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब कुछ और रिएक्शन कर रहे थे, फॉस्फोरस और कॉस्टिक पोटाश को मिक्स कर रहे थे, उसमें फॉस्फेन मतलब फॉस्फीन का मतलब प्रोडक्ट मतलब वहां पे पाया गया। ठीक है, लाइक अमाइंस NH3, अमाइन को क्या बोलता है? NH3 द फॉस्फाइन हैव अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे NH3 का हमारा पिरामिडल होता है। पिरामिडल कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडल ऐसा होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये H, ये H और ये H। ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिडल। ठीक है, ऐसे हमारा फॉस्फीन का भी हमारा यही स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे। एक मिनट, फॉस्फोरस ये हो गया। Like amines, the phosphorus have a pyramidal structure and can function both as nucleophile and as a base। और न्यूक्लियोफाइल जैसा और बेस दोनों जैसा ट्रीट कर सकता है। बेस क्या होता है? जो H मतलब H प्लस को एक्सट्रैक्ट करे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे। ठीक है, वही होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस। ठीक है, बेस मतलब हमेशा H को ही एक्सट्रैक्ट मतलब खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, depending on the number of hydrogen atoms replaced by organic group in pH3, phosphine are classified as primary, secondary or tertiary। मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है फॉस्फीन अपना, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फॉस्फीन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। टर्सरी फॉस्फाइन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड यूज्ड इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। जो टर्सरी फॉस्फाइन होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, एज their steric and electronic properties can be easily modified to fine tune the catalytic activity of the metal they are bound to। ठीक है, उसका हम लोग स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं बाय द इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द मेटल। ठीक है, फॉस्फाइन्स आर एक्सीलेंट सॉफ्ट डोनर लिगेंड। फॉस्फाइन हमारा क्या है? सॉफ्ट डोनर लिगेंड, मतलब डोनर तो लिगेंड है, फॉस्फीन ये डोनर लिगेंड, बट क्या है? सॉफ्ट डोनर लिगेंड। ठीक है, विच आर लार्ज एंड पोलराइजेबल, लार्ज है और पोलराइजेबल है। ठीक है, with a variety of substance which differ in steric and electronic properties, variation of the three R groups can effect। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट, significant changes in the steric size of the phosphine from small to enormous। सेकंड क्या है? चेंज इन द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉस्फीन विच इन टर्न रिजल्ट्स इन लार्ज चेंज इन इट्स डोनर। पहला क्या होता है? साइज चेंज करने में उसका कुछ प्रॉपर्टीज अलग हो गया। दूसरा क्या? बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉस्फीन विच इन टर्न
रिजल्ट्स इन लार्ज चेंज इन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। उसका लार्ज, अगर हम लोग उसका बेसिस या न्यूक्लियोफाइल चेंज किए फॉस्फाइन का, तो उसमें क्या होगा, हमारा डोनर एक्सेप्टिव प्रॉपर्टी, डोनर या एक्सेप्टर प्रॉपर्टी उसका डिफरेंट मतलब चेंज हो जाएगा, फ्रॉम एक्सीलेंट डोनर टू पुअर पाई एक्सेप्टर एंड वाइस वर्सा। या अभी हमने पढ़ा कि फॉस्फिन एक एक्सीलेंट सॉफ्ट डोनर एटम है, ठीक है, लेकिन ये पुअर पाई एक्सेप्टर हो जाएगा जैसे उसका बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग चेंज करते हैं। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ मल्टीडेंटेड फॉस्फाइंस, पॉलीफॉस्फाइंस, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, साइक्लो that can assume different coordination geometries and stereochemistry, that is chelating, breathing, chiral, cis enforcing और facial, ठीक है। 1977, बहुत ही पास के मतलब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इन 1977 चैडविक, टॉलमैन, डोपेंट केमिकल्स developed the steric and electronic parameters for phosphine to explain the ligand's effect of L4 nickel catalyzed hydrocyanation, ठीक है। चैडविक का मतलब साइंटिस्ट 1977 में उन्होंने क्या किया, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर से फॉस्फिन का एक्सप्लेन किया लिगेंड इफेक्ट ऑफ L4Ni कैटलिस्ट हाइड्रोसाइनेशन, ठीक है। एक मिनट इसको रीड करता हूँ। बेसिक ये हो गया। और ब्यूटाडाइन का दिस स्टडी फॉर्म्स द cornerstone for analyzing the steric and electronic effects of phosphine. He published a classic review article covering the method that he developed for arranging a wide variety of phosphine ligands in order of their electron donating ability and steric bulk. It was shown that ligand dissociation from the tetra-kiss phosphine complex NiL4, ठीक है, was the crucial step in understanding the activity of the metal complex as catalyst in the hydrocyanation reaction. Tolman compared his steric and electronic parameter with the equilibrium dissociation constant of the dissociation. टॉलमैन उन्होंने क्या किया, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर कंपेयर किया किससे, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द डिसोसिएशन, ठीक है। द साइज और स्टेरिक बल्क ऑफ द फॉस्फाइन लिगेंड वाज डिटरमाइंड फ्रॉम सिंपल 3D स्पेस फिलिंग मॉडल्स ऑफ द फॉस्फाइन लिगेंड, ठीक है। वही हमारा, अब देखो आपने कोन एंगल के बारे में बहुत सुना होगा, मतलब ठीक है सुना होगा या नहीं सुना होगा, देख लो आप। जैसे ये हमारा पी आर थी ना, एक आर, ये आर, ये आर, ठीक है। हमारा ये एंगल कितना बना था, ये हमारा आर गया, ये यहाँ से एक लाइन रखो और यहाँ से, ये एंगल जो फॉर्म होता है ना, इसको बोलते हैं कोन एंगल, ठीक है। कोन एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप मतलब है, सी देखो ये हमारा ब्यूटाडाइन है, ठीक है, HCN डाला NiL4 में तो हमारा SCN ज्वाइन हो गया, NiL4 KD NiL3 प्लस L। द स्टेरिक पैरामीटर थीटा फॉर अ सिमेट्रिकल फॉस्फेन वाज टेकन एज द एपेक्स एंगल फॉर अ सिलेंड्रिकल कोन। अभी देखा हमने कोन एंगल को, सेंटर 2.28 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फॉस्फोरस एटम which just touches the van der Waals radii of the outermost atom of the model. Real MP metal phosphorus bond length vary from 2.12 to 2.55 angstrom. Tolman coined the name cone angle for the steric parameter to indicate the approximate amount of space that the ligand occupy about the center, ठीक है। उन्होंने एक बता दिया कि कितना हमारा ligand ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में मेटल सेंटर को। कोन एंगल्स ऑफ सम ऑफ द वेल नोन फॉस्फाइन आर गिवन इन टेबल 4.1, ठीक है। कोन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ फॉस्फेन लिगेंड वाज डिटरमाइंड बाय रिएक्टिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फेन, ठीक है, मोनोडेंटेड विथ NiCl4। ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ फॉस्फेन लिगेंड वाज कैसे डिटरमाइन करेंगे, वाज डिटरमाइंड बाय रिएक्ट करो आप फॉस्फाइन, मोनोडेंटेड फॉस्फाइन को विथ NiCO4 टू मेक NiCO3 फॉस्फीन कॉम्प्लेक्सेस, फॉस्फीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। द न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, द वेरी शार्प एवन हायर एनर्जी मोड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द NiCO3 फॉस्फीन, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, वॉज देन मेजर्ड, उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। द मोर द इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये हमारा देखो कोन एंगल का है, कोन एंगल जैसे PS3, जैसे जैसे हमारा बल के ग्रुप लगेगा वैसे वैसे कोन एंगल, जब PS3 का 87 है, ठीक है, PF3 का हमारा 104 है, जैसे हमारा बल की ग्रुप जुड़ेगा वैसे वैसे कोन एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। OMe3 का 107 है, PMe3 का 118 है, PCl3 का 124 है, OPH का इतना है, ठीक है, Br का 131 है, इसका CF3 का 137 है, फिर ETPH2 PPH3 145, ठीक है, PR ये हो गया, PCY3 170 ये हो गया, P-टर्सियोटा 182, मतलब सबसे स्मॉल PS3 का 87 है और सबसे मेसिटाइल का 212 है, ठीक है। आप आगे कर लोगे। हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे कि द न्यू, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था फॉस्फेन कॉम्प्लेक्स का, उसका स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग ने मेजर किया, वाज देन मेजर द मोर, अब क्या है, द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड बाय फॉस्फेन लिगेंड टू द मेटल सेंटर, जितना ज़्यादा फॉस्फेन लिगेंड मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
द मोर वॉज द पाई बैक बॉन्डिंग टू द कार्बन लिगेंड, उतना ज़्यादा मेटल पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, टू द कार्बन लिगेंड, और क्या करेगा, वीकनिंग द CO ट्रिपल बॉन्ड, हमारा CO ट्रिपल बॉन्ड को वीक करेगा, दस लोअरिंग द न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपको हमने पिछले वीडियोस में बताया था कैसे ये काम करता है। वैसे हमारा मेटल हो गया, ठीक है, और हमारा ये PR3 हो गया। सपोज मैं वो नहीं बना रहा हूँ अभी, ये ऐसा वाला सिग्मा वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसने क्या किया, पहले PR3 जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ना उतना ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग हो तो हमारे यहाँ पे CO कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, मतलब ये लिगेंड है, ये CO कॉम्प्लेक्स जो होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जो भी है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, जैसे हमारा यहाँ पे मेटल है, ठीक है, मेटल हो गया, और यहाँ पे PR3 हो गया। ये क्या करेगा, लिगेंड देगा, इसको जितना देगा उतना ही पाई बैक बॉन्डिंग होगा। ये सिग्मा दिया तो ये पाई बैक बॉन्डिंग दिया। पाई बैक बॉन्डिंग से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो C ट्रिपल बॉन्ड वो होता है, ठीक है, ये हमारा जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे कम हो जाए, मतलब ये यहाँ पे अटैच नहीं है, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना यहाँ पे कहाँ है, मतलब हमारा न्यू CO फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, weakening the CO triple bond and lowering the new CO stretching frequency. Tolman defined the electronic parameter X simply as the difference in the new CO carbonyl stretching frequency of the NiCO3 phosphine complex and the NiCO3p tertibutyl tri complex। ठीक है, टॉलमैन क्या डिफाइन किया, टॉलमैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर सिंपली द डिफरेंस इन न्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, किसमें, NiCO3 फॉस्फीन में और NiCO3p टर्शियरी में, ठीक है। लेटर एंड Krebs also computed the electronic parameter using quantum calculation and compared the same with Tolman's experimentally determined electronic parameter. A good correlation was obtained, ठीक है, expect except for PCl3, which helped to theoretically predict the relative donor capabilities of phosphine as well non-phosphorus based ligand such as H2O and halide, which do not form stable complex with NiCO3, ठीक है। The new CO is infrared stretching frequency of NiCO3 phosphine and Tolman's electronic parameter X are selected phosphine। ये देखो आप, जैसे जैसे हमारा टर्सिब्यूटल का 2056 है, ठीक है, ऐसे PC था इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोवेस्ट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मोस्ट डोनेटिंग फॉस्फीन बेस्ट डोनर, मतलब वो तो हमें पता है कि जितना PS3 देगा, ठीक है, जितना देगा उतना अच्छा वो है। अब देखो यहाँ पे यही था, मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहता था, मुझे डायग्राम सही से नहीं मिल रहा था, ठीक है। जैसे ये CO है ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मतलब क्या करेगा, पहले PPR3 देगा, ठीक है, PPR3 देगा इसको लिगेंड को, तो मेटल क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बोला है हमारा न्यू CO फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिक्रीज होता है, न्यू CO जो होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है। वही बोल रहा है कि लोवेस्ट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब हमारा मोस्ट डोनेटिंग फॉस्फीन बेस्ट डोनर, मतलब जो हमारा फॉस्फीन अच्छा खासा डोनर एटम होगा तभी हमारा CO डिक्रीज होगा, उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या बोला, हाईएस्ट CO स्ट्रेचिंग कब होगा, जब हमारा जो फॉस्फीन है वो पाई एक्सेप्टर हो, लिस्ट डोनेटिंग एबिलिटी, ठीक है, समझा आपको। अब यहाँ पे 4.2 बेसिसिटी ऑफ फॉस्फाइन, फॉस्फीन्स या फॉस्फाइन जो भी आप बोलो, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फीन्स, ठीक है। अब उसका बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी मतलब आप पहले समझो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिसिटी मतलब जो इजिली अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसको बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। वाइल टॉलमेंस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हेल्प्स वन टू क्लासिफाई फॉस्फीन एज अ गुड सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर। जो हमारा फॉस्फीन और गुड सिग्मा डोनर है एंड गुड पाई एक्सेप्टर है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट when one observes experimentally is the combined outcome of these two effects, a relatively lower sigma donor capabilities of a ligand can get masked by its high pi acceptor capabilities. To get an idea about the sigma donor capabilities of a phosphine exclusively, one can compare the pKa values of the phosphine. The pKa value is typically used as a measure of the sigma donor ability of phosphines coordinated to metals. जनरली फॉस्फीन्स आर लेस बेसिक कंपेयर टू अमाइन। फॉस्फीन हमारा क्या है, लेस बेसिक है किससे, अमाइन से, ठीक है। पीके ऑफ एंड 83 ये 10.8 से, ये आपको पता है पीके जितना ज़्यादा होता है उतना हमारा कम एसिडिक होता है, ठीक है, और पीके जितना कम होता है उतना ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा होता है। अब देखो पीके एन 3 का 10.87 है और PET3 का 8.69 है, ठीक है। टेबल लिस्ट द पीके वैल्यूज ऑफ द ये वैरायटी ऑफ फॉस्फीन्स। आपको यहाँ पे जब भी एसिडिटी देखना है, पीके आपको हमेशा जितना कम पीके वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा बेसिक मतलब पीके वैल्यू बढ़ेगा उतना कम एसिडिक है, ठीक है। ये आपको पता ही है क्योंकि एसिडिटी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है के के, और पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है। तो ये देखो पी ब्यूटी का 11.40, ठीक है,
ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है हमारा, PHPET ट्वाइस, ठीक है, ये हमारा सबसे, और उससे देखो P4Cl6C6H4 थ्राइस, ये सबसे कम है, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन वेयर अ फॉस्फीन और अमाइन बाउंड टू अ मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर फॉस्फीन। बहुत सारे एग्जांपल जहाँ पे फॉस्फीन अमाइन जो होते हैं मेटल्स बाइंड होते हैं अनदर फॉस्फाइन से रिप्लेस हो जाते हैं, सब डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्रुप्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिसिस दैट इज the two PPS3 units theta 145 degree है, x 120 12.8 centimeter per centimeter and pk 2.73 bound to the precursor complex are easily displaced by 2 PCY3 units, ठीक है। हमारा 2 PPS3 units किससे डिस्प्लेस हो जाएगा, PCY3 यूनिट से, ठीक है। और इट मे बी नोटेड दैट PR3 लिगेंड्स दैट आर लेसर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, PR3 हमारा क्या लेसर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, देन PPS3 कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन इन सच अ रिएक्शन, ठीक है। वो हमारा रिएक्शन में यूज मतलब सब्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारा PPS3, ठीक है, PPS3 2 PCY3 तो हमारा क्या रिप्लेस करेगा, ये दोनों PPS3 रिप्लेस होकर PCY3 में रिप्लेस होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये PPS3 है और ये PPS3, ठीक है, हमारा PCY3 आया तो हमारा क्या होगा, PCY3 और PCY3 में रिप्लेस हो गया। Dissociation of phosphine ligand from a metal complex is often a very important step in the formation of active species of many homogeneous catalysis. Both steric and electronic perturbation the disturbance, वही बोला डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन लिगेंड फ्रॉम अ मेटल कॉम्प्लेक्स, देखिए ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स से जो फॉस्फीन का लिगेंड डिसोसिएशन हो रहा है इज ऑफन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, किसके लिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव स्पेसिस ऑफ मेनी होमोजेनियस कैटलिसिस। होमोजेनियस कैटलिसिस का एक्टिव स्पेस बनाने में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारा फॉस्फीन लिगेंड ब्रेक डिसोसिएट हो जाए। बोथ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पर्टर्बेशन अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमारा स्टेरिक और स्टेरिक मतलब ज्यादा बल्कि रहेगा तो भी ब्रेक अच्छे से हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, या तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पर्टर्बेशन, ठीक है। A representative example involves the studies carried out by Grubbs on the rate of dissociation of various phosphine from the Grubbs second generation catalysis. The rate of dissociation of P and butyl thrice मतलब जिसका कोण है 132 है from the ruthenium complex is less 0.006 times compared to the rate of dissociation of PCY3 जिसका कोण है 170 डिग्री है, ठीक है। मतलब उन्होंने हर एक फॉस्फेन का अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके उसको मतलब देखा और ग्रब्स ने उस पर चेक किया गया। ऑल्दो बोथ हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर तो सेम है। हियर द स्टेरिक फैक्टर सीम्स टू बी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन ब्यूटाइल, यहाँ पे CY है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है स्टेरिक फैक्टर हमारा। हाउएवर द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PH ट्वाइस OMe जिसका कोण एंगल 132 है इज 13 टाइम फास्टर देन PCY3 इन द केस ऑफ इन दिस PCY3, ठीक है। यहाँ पे देखो PCY3 का कोण एंगल 170 डिग्री है और P उसका कितना है 132 है, तो वे PPS2Y से बहुत अच्छा मतलब फास्टर है एज कम्पेयर टू PCY3। इन दिस केस द लोअर डोनर स्ट्रेंथ ऑफ PPS2OMe, ठीक है, compensate for its smaller size. The dissociation of aryl phosphines in general is faster in this reaction, ठीक है। aryl PPS3 is 58 times faster than P4Cl C6H4 thrice is 138 times faster than PCY3। मतलब one can conclude, conclusion पे ध्यान दो, conclusion क्या बोल रहा है, one can conclude that from a metal complexes which is not electron rich, जो metal complex है वो electron rich नहीं है, which is not electron rich and in which the metal is in relatively higher oxidation state, ठीक है। हमारा जो metal है वो higher oxidation state है। a weak donor phosphine dissociate faster, जो हमारा weak donor phosphine होता है वो dissociate fast होता है as compared to strong donor phosphine, ठीक है। aryl phosphine when compared to alkyl phosphine dissociate faster, हमारा जो अराइल होता है वो ज्यादा डिसोसिएट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल वाले से, ठीक है। वहाँ पे यही बोल रहा है, जैसे PRT हमारा ज्यादा फास्ट होगा। द सिचुएशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ मेटल कॉम्प्लेक्स विच इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड हैज मेटल इन द जीरो और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। या तो हमारा जीरो मेटल मतलब ये डिफरेंट होगा सिचुएशन जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो या मेटल हमारा जीरो या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन हो उसके ऊपर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ निकल PR4 द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर दोज वेयर PR3 करस्पॉन्ड टू फॉस्फाइड्स, ठीक है, correspond to phosphide. Phosphides being good pi acceptor are more effective in bonding with electron rich metal center, ठीक है। Now 4.3 monodentate phosphine. Triphenyl phosphine is the most widely used monodentate phosphine. Monodentate मतलब सिंपल सा वन डेंटिसिटी इसके पास, ठीक है। तो वही बोला है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल मतलब
क्या यहाँ पे क्या बोलना क्या चाहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट मतलब क्या, पीएच कितने हैं हमारे पास 3 है, ठीक है। PPH3 को क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोनोडेंटेड फॉस्फेट एज इट इज एयर एंड मॉइस्चर स्टेबल, ठीक है, एयर और मॉइस्चर स्टेबल होता है, एंड इज एन इजिली एक्सेसिबल सॉलिड फॉस्फेट, ठीक है, ये इजिली एक्सेसिबल होता है और सॉलिड फॉस्फेट सॉलिड में होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑल एल्किल फॉस्फेट आर फेयरली टू हाईली एयर सेंसिटिव, और बाकी सब जो फॉस्फेट लेकिन मतलब होते हैं डेरिवेटिव वो बहुत ज़्यादा एयर सेंसिटिव होते हैं, गेट ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट ऑक्साइड ऑन exposure to air, and some are also pyrophoric. They are strong sigma donor, usually colorless liquid and foul smelling, ठीक है, unless they have very high molecular weight or non volatile. The sigma donor abilities increases, कभी increase होता है sigma donor from PME PH2 to P tertiary butyl thrice, हमारा PME PH2 से PM tertiary butyl तक sigma हमारा donor increase होता है, which is in concordance with the x values as shown by Tolman's, ठीक है। The phosphites on the other hand are relatively poor sigma donor, हमारा जो फॉस्फाइट होता है पुअर सिग्मा डोनर होता है, बट कैन बी फेयरली गुड बाय एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है, अबाउट हाफ एज गुड एट CO, ठीक है, मतलब CO जितना पाई एक्सेप्टर उससे हाफ हमारा फॉस्फीन होता है गुड पाई एक्सेप्टर। लोअर लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड आर यूजली कलरलेस लिक्विड, जो लोअर मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं कलरलेस होते हैं, एंड हाइयर मॉलिकुलर वेट कंपाउंड आर वाइट सॉलिड, और हाइयर मॉलिकुलर वेट क्या होते हैं, हाई वाइट सॉलिड होते हैं। फॉस्फाइट्स आर यूजली एयर स्टेबल बट मॉइस्चर सेंसिटिव, फॉस्फाइट्स हमारा क्या होता है, एयर स्टेबल होता है और मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। Phosphites can also undergo the Arbushaw rearrangement, forming the pentavalent tetracoordinate phosphorus compound with a PO bond, ठीक है। The formation of PO bond is the driving force for many reactions involving phosphorus 3 compound and oxygen containing reagents. PF3 is a very strong pi acceptor ligand and is almost a good as CO in its acceptor properties, ठीक है। PF3 हमारा क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है एंड इज ऑलमोस्ट गुड एज CO, जितना CO उतना ही हमारा PF3 है। Recent year have witnessed an added interest in the design, synthesis and use of bulky as well as electron-rich phosphine, especially in palladium catalyzed cross-coupling reaction, ठीक है। Aryl chloride which generally have poor reactivity, aryl chloride का क्या होता है, poor reactivity in cross-coupling reaction can be made to react under mild condition to give good yield of cross-coupled product by using phosphine along with palladium, ठीक है। हम लोग मतलब अराइल क्लोराइड का तो देखा जाए तो क्रॉस कपलिंग में बहुत कम रिएक्ट मतलब बहुत ही पुअर रिएक्टिविटी होता है, बट हम लोग फॉस्फीन या पॉलेडियम को साथ में लेकर जब उसको करते हैं तो हमारा क्रॉस कपल रिएक्शन अराइल क्लोराइड का फास्ट हो जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी हमारा बढ़ जाता है और यील्ड भी हमारा बढ़ जाता है। द बेसिक डिफरेंस दैट दिस फॉस्फीन ब्रिंग अबाउट इज इन द नेचर ऑफ द पैलेडियम कॉम्प्लेक्स विच बिकम ट्राई कोऑर्डिनेट ड्यू टू द स्टेरिक बल्किनेस, ठीक है। सम ऑफ द बल्की फॉस्फीन यूज्ड इन सच अ रिएक्शन आर शोन इन फिगर 4.2। वाटर soluble phosphine find use in cases where the catalyst recovery is important by means of biphasic catalysis, ठीक है। ये देखो पी टर्सरी ब्यूटाइल 3 का ऐसा है, ये कैटाक्सियम ए का ऐसा है, एस फोर्स का ऐसा है, क्यू फोर्स का ऐसा है, ठीक है। स्ट्रेटली हिंडर्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिच टर्सरी फॉस्फेन। 4.4 है मल्टी डेंटेड फॉस्फेन। अमॉन्ग मल्टी डेंटेड फॉस्फेन bidentate phosphine are the most important as they find application in many catalytic reaction, ठीक है। bidentate जो phosphine ligand phosphine होते हैं बहुत ही अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन द कैटलिसिस रिएक्शन। अभी हम देखा PPS3 जो होता है मोनोडेंटेड होता है, जो हमारा अभी हम लोग पढ़ के क्या है मल्टी डेंटेड, मतलब मल्टी एक से ज्यादा उसके बाद डोनर एटम ऐसा हो। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड bidentate phosphine are described below. Being bulky ligands, two monodentate phosphine units on a metal center generally prefer an orientation trans to each other. The important characteristics of bidentate ligand is that they are cis-enforcing and thereby one can fine-tune the catalytic activity of a metal center. Chiral biphosphines are very important as they can induce chirality on the metal bound by them, ठीक है। A very important feature of the biphosphine chiral and non-chiral which helps one to select the best phosphine for a specific application is their neutral PMP bite angles, ठीक है। Natural bite angles along with electronic and steric properties are varied on biphosphine bound to metal catalysis to get a better selectivity of the product, ठीक है। हमारा डिफरेंट बाइट एंगल हर का अलग अलग है।
For example, one of the problem associated with hydroformylation of alkene using rhodium catalysis, ठीक है, rhodium catalysis जब hydroformylation किसका करते हैं, alkene का, is that one gets a mixture of linear and branch aldehyde. हमें क्या मिलता है, हमें linear भी मिलता है aldehyde और branch भी मिलता है as a product. In 1987, the Texas Instruments Company patented the rhodium catalysis having BISBI, a biphenyl derived biphosphine which give excellent selectivity to linear aldehyde. हमें linear aldehyde ज़्यादा मिलता है as जब हम यूज करते हैं क्या, BISBI, ठीक है, linear compared to the phosphine other phosphine ligand, ठीक है. The high selectivity observed with BISBI was attributed to the active catalysis species RHH BISBI CO2 with the BISB having a natural bite angle of 120 डिग्री, ठीक है. कहने का मतलब यहाँ पे कि हमें फॉस्फिन का जो हम लोग पॉलीडेटेड फॉस्फिन का जैसे एग्जांपल लिया, उन्होंने रोडियम का कैटलिस्ट लगे BISB यूज किया तो उसमें उनको लीनियर एल्डिहाइड ज़्यादा मिला, ठीक है, उन्होंने पेटेंट करा लिया कंपनी का. हमें पता है कि लीनियर वाला ज़्यादा एल्डिहाइड यूज होता है क्योंकि अल्कोहल को हमें लीनियर के लिए चाहिए, ठीक है, में मोर अमाउंट में लीनियर एल्डिहाइड ही चाहिए होता है. लेटर डिटेल स्टडीज ऑन अ सीरीज ऑफ जेनफोस biphosphine having a natural bite angle varying from 102 to 123 further confirm that, ठीक है. ये देखो DPM का 172 है, 85 है इसका, फिर PPS2 इसका 91 है, फिर BISB का 120 है, बेंजोन इसका बाइट एंगल ऑफ सेलेक्टेड बाइफॉस्फेन, ठीक है. हाई सेलेक्टिविटी फॉर लीनियर एल्डिहाइड व्हेन बाइफॉस्फेन हैविंग अ नेचुरल बाइट एंगल वेरी फ्रॉम क्लोज टू 120 डिग्री वेर यूज, ठीक है. सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट कायरल एंड अकायरल बाइफॉस्फेन एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन आर गिवन बिलो. पहला है बाइनैप. बाइनैप क्या होता है, बाइनैप का आप देख लो पहले डायग्राम. बाइनैप कैसा होता है, ये दो बेंजीन, यहाँ पे PPS2 रहता है, यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ के यहाँ पे PPS2 रहता है, ठीक है. दिस इज अ कायरल बाइफॉस्फेन, कायरल है बाइफॉस्फेन विथ अ बाइट एंगल ऑफ 92 डिग्री, ठीक है, एंड हैज बीन यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ असिमेट्रिक कैटालिसिस रिएक्शन. ये हमारा कहाँ यूज होता है, असिमेट्रिक कैटालिसिस रिएक्शन में. इंट्रोड्यूस्ड बाय नोयोरी इन 1980, नोबेल प्राइज पाया था उन्होंने 2001 में. बोथ द R and S आइसोमर have been separated and used. हम R और S को दोनों को सेपरेट करके उसको यूज करते हैं, ठीक है. along with rhodium it is used in the industrial synthesis of methanol. ये कहाँ पे यूज होता है, किसके सिंथेसिस में, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल के प्रिपेयर में, अ कायरल एरोमेटिक सब्सटेंस, ठीक है. लेटर नोयोरी यूज इट along with ruthenium for the asymmetric hydrogenation of ketone, ठीक है, वहाँ पे भी यूज करने लगे. one of the well known process in which binap is used in the production of R1,2-propanediol for the industrial synthesis of the antibiotic levofloxacin, ठीक है. Now DIPAMP, डाइपैम्प. डाइपैम्प का क्या होता है, ये देखो हमारा ऐसा रहेगा, P के साथ CH2 रहेगा, उसके बाद एक बेंजीन यहाँ पे, एक बेंजीन यहाँ पे, फिर OMe वाला, ठीक है, एक बेंजीन, एक OMe वाला डेरिवेटिव, एक बेंजीन OMe वाला डेरिवेटिव, ये हो गया डाइपैम्प. दिस वाज द कायरल है यहाँ पे. This was the first chiral biphosphine to have found used in industrial process. William Nobel Prize उन्होंने 2001 में पाया था. Used it in the asymmetric hydrogenation of methyl Z alpha acetamidonic, which was then used for the synthesis of L dihydroxyphenylalane, ठीक है. L-dopa levodopa is used as the prodrug to increase the dopamine level in the treatment of Parkinson's disease, since it is able to cross the blood-brain barrier where dopamine cannot. Once levodopa has entered the central nervous system, it is metabolized to dopamine, ठीक है. Now थर्ड है DPPF का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फेरोसिन टाइप का रहता है, यहाँ पे PPS2, यहाँ पे PPS2, ठीक है. ऐसा रहा, देखो टाइप बाइनैप में भी PPS2 जुड़ा है. This biphosphine has a bite angle close to that of binap. जितना बाइनैप का होता है उतना इसका भी होता है, क्लोज एंगल 96 डिग्री, एंड हैज बीन यूज्ड इन मेनी रिएक्शन एज अ चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉस्टली कायरल बाइनैप. इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन. PDCl2 DPPF व्हेन यूज्ड इन कुमाडा हायोशी कपलिंग, ठीक है. कपलिंग क्या होता है, कपलिंग ऑफ अराइल ब्रोमाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है, गिव्स एक्सीलेंट सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स. DPPF has been used to achieve good yield and selectivity in palladium catalyzed reaction such as the Suzuki and Buchwald-Hardwick CN coupling reaction. Now last है जोसीफोर्स. ये जोसीफोर्स का क्या है, फेरोसिन टाइप का ही है, यहाँ पे PS2, यहाँ पे CH3, PCI2 यहाँ पे, ठीक है. This is one of the example of ferrosin derived chiral biphosphine having both normal and planar chirality that is industrially useful.
The biphosphine has been used efficiently in enantioselective hydrogenation of enamine, leading to the chiral beta amino acid. Industrially, it has also been used in the stereoselective hydrogenation step, leading to the synthesis of biotin also known as vitamin H or B7. ठीक है, is a water soluble B complex vitamin. Biotin is used in cell growth, the production of fatty acid, and in the metabolism of fats and amino acid. ठीक है. Now 4.5 and heterocyclic carbines. The importance of phosphine as a spectator ligand is exemplified in many reports of highly efficient homogeneous catalytic system in terms of yield and selectivity of structure of stereoisomers when applied to the process such as hydrogenation, hydroformylation, or palladium catalyzed coupling reaction. However, their disadvantages are: first, high cost of producing tertiary phosphine, second है high tendency to get oxidized to phosphine oxide. ठीक है, वही बोल रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फेन एज ए spectator ligand is exemplified in many reports of highly efficient homogeneous catalytic system in terms of yields and selectivity of structure or stereoisomer when applied to the process such as hydrogenation, hydroformation or palladium catalyzed coupling reaction. ठीक है, हमारा yield बढ़ जाता है, उसका मतलब रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, ये सब बता रहे हैं किस कहाँ पे यूज होता है फॉस्फेन लिगेंड का. ठीक है, वही बोल रहा है कुछ डिसएडवांटेज भी है कि हमारा हाई कॉस्ट होता है बनाने के लिए टर्सरी फॉस्फिन को. सेकंड है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्साइड टू फॉस्फिन ऑक्साइड. ठीक है, एक्सेप्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एंड अ फ्यू आइल फॉस्फिन. ये सब हमारे उतना ज़्यादा बहुत अच्छे, ये सब मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनका कॉस्ट भी कम होता है. द रेस्ट आर हाई सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, सम आर इवन पायरोफोरिक इन नेचर. And heterocyclic carbene NHC have been found to be attractive alternative to tertiary phosphine ligand. अभी देखो टर्सरी फॉस्फेन हमारा कॉस्टली भी है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है. ठीक है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, NHC एंड हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन. ठीक है, इन ऑर्गेनोमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. The field of stable carbene research was limited in 1991 by the discovery of N,N-diamethyl imidazole 2-ridine by the research group of Anthony J. Adungo III, who managed to isolate and obtain an X-ray structure of this stable carbene. ये हमारा कार्बन है, यहाँ पर कार्बन रेडिकल बना हुआ. Such carbene were proposed by Breslau in 1957, first prepared by Guy Bertrand in 1989, and finally isolated as a crystalline solid by Adungo. It was found to be indefinitely stable at room temperature. ठीक है, एंड मेल्टेड कितना मेल्टेड क्या है 240 to 241 डिग्री सेल्सियस विदाउट डीकम्पोजिशन. कितना अच्छा हमारा. ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल वाज कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस इन द C13 NMR स्पेक्ट्रम एट 211 पिकोमीटर ppm फॉर द कार्बन. द एक्स-रे स्ट्रक्चर रिवील्ड लॉन्गर NC कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द रिंग. NC बॉन्ड हमारा क्या कार्बन का ज़्यादा है. ठीक है, of the carbene that in the parent imidazole compound, indicating that there was a very little double bond character to this bond. ठीक है, later in 1997 Adungo synthesized an air and moisture stable carbene having 2 chlorine substituted at the imidazole ring. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये पहले उन्होंने ये बनाया था, वहाँ पे बाद में उन्होंने 2Cl को ये कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया 2Cl को. ठीक है, टिपिकली ये हमारा जो था ये पहले एयर सेंसिटिव था, पर इसको करने के बाद एयर हमारा स्टेबल हो गया. ठीक है, टिपिकली नॉर्मल कार्बीन आर वेरी रिएक्टिव, हमारा बहुत रिएक्टिव होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल होता है दैट कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड आर यूजली स्टडीड बाय ऑब्जर्विंग द रिएक्शन दे अंडरगो. ठीक है, हाउएवर NHC are quite stable in many cases. This carbene are thermodynamically stable in the absence of moisture and ऑक्सीजन. ठीक है, हमारा बहुत ही अच्छा स्टेबल कंपाउंड है इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन के अब्सेंस में. कैन बी आइसोलेटेड एंड इनडिफाइनेटली स्टोर, हमेशा मतलब बहुत दिन के लिए रख सकते हैं इसको. सम NHC कार्बीन डाइमराइज स्लोली ओवर डेज. ठीक है, कुछ दिन बाद ये हमारा डाइमर फॉर्म करने लगता है. वाइल द लिस्ट स्टेबल ट्रिपलेट स्टेट, लिस्ट स्टेबल जो हमारा ट्रिपलेट होता है लिस्ट स्टेबल होता है, लिस्ट stable triplet state carbene have half life that can be measured in second. ठीक है, the main advantage or observed in several reaction is that greater electron donating capabilities over the most basic phosphine. Several beneficial uses of NHC substituted organometallic complexes over the conventional phosphine complexes have been reported. ठीक है, हमारा बहुत सारा रिपोर्ट में ये हुआ कि NHC हमारा ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू phosphine. ठीक है, the most visible among these are in the olefin methasynthesis reaction using Grubbs catalysis. NHC have also shown better performance compared to phosphine in iridium
catalyze hydrogenation, platinum catalyze hydrosilation and palladium catalyze cross coupling reaction. A wide range of NHC ligands are now commercially available, which exhibit high activity in various important organic transformation when combined with the metal free catalyst. ठीक है, NHC imidazolidine ligands with strictly incoming groups such as mesitylene, isopropyl, and admantyl have been found used in many reactions. The most commonly used NHC are listed in table 4.4. Some of the advantage, क्या advantage of इसका NHC का? First है, they are strong donor, स्ट्रॉन्गर डोनर है, देन फॉस्फेट एंड कैन रेडली डिस्प्लेस अदर लिगेंड, और दूसरे लिगेंड को इजिली रिप्लेस कर सकता है लिगेंड ट्रांस टू देम, जो उसके ट्रांस में रहते हैं, नोन बाय द ट्रांस इफेक्ट. ठीक है. सेकेंड है द स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बनिक बॉन्ड ऑफ द एनएससी कॉम्प्लेक्स फेवर रिएक्शन. द स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बनिक बॉन्ड ऑफ एनएससी कॉम्प्लेक्स फेवर क्या करता है? रिएक्शन काइनेटिक which involves less of NHC dissociation from the metal complexes. थर्ड क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्टेटिकली हिंडर्ड ग्रुप बाउंड टू द एन एटम फैसिलिटेट रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मेटल ड्यूरिंग कैटलिसिस. ठीक है. फोर्थ हमारा क्या है? द एक्टिविटी ऑफ एनएचसी लिगेंड कैन बी मॉडिफाइड by introducing electronically different substituent on the नाइट्रोजन एटम इन द रिंग. हम उसको रिएक्टिविटी उसका मॉडिफाइड कर सकते हैं बाय द नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग कुछ और सब्स्टिट्यूट करके. ठीक है. इन 2005 स्टीवन नॉलन रिपोर्टेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी कंपेयरिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाइडली यूज्ड NHC and phosphine. He carried out reaction of 7-NHC with NiCO4 and prepared complexes where carbonyl groups were replaced by NHC. The new CO stretching frequency of the new complexes were measured in dichloromethane for one-on-one comparison with phosphine. The data indicate that N-heterocyclic carbene are as good or better sigma donor. ठीक है. हमारा जो होता है N-heterocyclic carbene क्या होता है? Good or better sigma donor than the most bulky alkyl phosphine. ठीक है. The saturated NHC were slightly less electron donating than the unsaturated analog. सिंपल सा फंडा ये है कि हमारा NHC ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फॉस्फेन. ठीक है. द सुपीरियोरिटी ऑफ NHC ओवर फॉस्फेन इज बेस्ट exemplified filled in the Grubbs catalyst used in the olefin metathesis reaction. The Grubbs catalysts are ruthenium carbene complex having two spectator neutral ligands trans to each other along with the two chloride ligands. ठीक है. Grubbs had initially prepared carbene complex with two ppS3 units which were later modified to create the Grubbs first generation catalysis having two PCY3 ligands in a trans orientation. This complexes was stable but its activity was much lower compared to Sork molybdenum based catalysis. Later on, Grubbs came up with his second generation catalysis processing one NHC trans to PCY3. Since NHC ligands are much more basic ligand, they increase the reactivity of the catalysis by making it easier to push the trans PCY3 ligand of the metal. This correlates well with the proposed dissociation mechanism as well as higher basicity. ठीक है. जैसे हमारा द न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है इसका? इंपॉर्टेंट NiCO3 NHC कॉम्प्लेक्स का. ठीक है. ये हमारा देखो IME है तो 2050 है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ? मिथाइल यहाँ पे SIME है तो CO3 SIME थे को 2051 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है. ये हमारा कुछ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है. PPS3 का 2068.9 होता है of NHC observed from Nolan study with NiCO3 NHC complex. It is important to note that increased reactivity of second generation catalyst can now help to bring about metathesis on tri and tetra substituted double bonds, which was possible only by molybdenum based Sork olefin metathesis catalysis. The introduction of NHC ligand makes the ruthenium catalyst as a reactive in the molybdenum catalyst. Also, it is important to note the second generation catalyst are tolerant to the presence of a many functional group on the alkene involved in the olefin metathesis. ठीक है. ये हमारा अनस्टेबल ये बता रहा है कि कैसा होता है. नाउ 5.1 सिंथेसिस ऑफ NHC कैसे प्रिपेयर होता है? NHC विद सैचुरेटेड कार्बन रिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड विद 5 or 6 or 7 membered ring. ठीक है. Initially these were prepared by the reaction of acyclic diamine. असाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक ना हो, असाइक्लिक डायमाइन से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं. रिएक्शन ऑफ असाइक्लिक डायमाइन विद द किससे? फॉर्माइल यूनिट्स टू द क्लोज द रिंग. ठीक है. However, this method was found to be low yielding and had problem with preparing functionalized NHC. A recent method uses the reverse methodology where informaldine fragment is first prepared by the ring is closed with a dibromo or a dihydrocarbyl units using a base.
This potentially useful method is high yielding as well, as the deprotonation of the halide can sometimes lead to partial decomposition. The halide ions were exchanged for tetrafluoroborate ions, and the resulting salts were easily purified by crystallization and readily converted to the free carbene. ठीक है, हमारे ये है ये किया रिएक्शन, ये बना, फिर ऐसा हुआ। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ NH3 विथ सैचुरेटेड कार्बन, ये हो गया। सिंथेसिस ऑफ NH3 विथ अनसैचुरेटेड कार्बन लिगेंड सच एज 1,3, ये हो गया। has been carried out as follows: glyoxal on addition to 2,6 diisopropyl aniline in absolute ethanol with catalytic amount of formic acid results in the formation of diaza-butadiene in the form of yellow solid. This compound reacts with paraformaldehyde and HCl in toluene to form 1,3-bis 2,6-diisopropyl phenyl imidazole chloride IPR HCl in moderate yield. The free carbon IPR is generated when IPR HCl is reacted with, ये हो गया, ये हमारा सिंथेसिस है। ठीक है, मतलब उन्होंने कैसे बनाया, ये होना ऐसे बनता है। ये हमारा क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ NH3 विथ अनसैचुरेटेड कार्बन। इस हिसाब से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एल्कीन्स एंड अल्काइन एज अ लिगेंड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो अभी तक के, आज तक के लिए इतना ही। होप सो आपको ये चैप्टर मतलब अच्छा लगा होगा, वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने हेल्थ पे भी। थैंक यू सो मच।